Global presents Property Guru. हेलो, वेलकम, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेके हाजिर हैं आपका मनपसंद शो जहां पर हम रियल एस्टेट से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी आपको हफ्ते दर हफ्ते एज एन अपडेट देते हैं, आपके सवाल लेते हैं और उनका जवाब देने की कोशिश होती है और उसी से हम आगे बढ़ते जाते हैं और प्रॉपर्टी में हमारा ये सफ़र बदस्तूर जारी है। और आज ये सारी बातचीत हम जिनके साथ करेंगे वो हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत कीजिए मोहम्मद असलम साहब, एमडी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एनारॉक। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका प्रॉपर्टी गुरु में। और आज के शो की शुरुआत करते हैं। हमेशा की तरह आपसे पहले एक एनालिसिस लेंगे। मोस्टली अब हमारा फेस्टिव सीजन अपने पीक को टच कर चुका है, दिवाली गुजर चुकी है। हालांकि टिल ईयर एंड हम जाएंगे और उसे फेस्टिव सीजन ही मानेंगे क्योंकि एक मोमेंटम आ चुका होगा सेल्स का। लेकिन फिर भी इस वक्त की हम बात करें तो दिवाली या अदर फेस्टिवल्स, दशहरा, नवरात्रि और इन सब के होते हुए किस तरह का मार्केट दिखाई दे रहा है? क्या सेल्स पहले से बेहतर हुई हैं या पहले से थोड़ी सबड्यूड रही? किस सेगमेंट में चमक दिखी और कहाँ पर थोड़ा मामला ठंडा पड़ा? ये सारी बातें आपसे जानना चाहेंगे। विपिन जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए विपिन जी, हम लोग हमेशा शो पे बात कर ही रहे थे। लास्ट शो पे भी अपना डिस्कशन हुआ था कि लास्ट 6 मंथ्स में या उससे थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगा कि मार्केट थोड़ा सा पॉज ले रहा था, या मैं कहता हूँ थोड़ा सा स्लो डाउन था, बिकॉज काफी भागा है मार्केट 4-5 साल में, हमने देखा ही है। और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो प्राइजेस इंक्रीज हुए और बाकी जो लोगों की जॉब सिक्योरिटी का क्वेश्चन रेज हुए फॉर वेरियस रीजन, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कंसर्न्स को चलते हुए, उसकी वजह से मार्केट, अगर आप मुझसे जुलाई सितंबर के क्वार्टर की बात करें तो ओवरऑल एज पर एनारॉक कुछ ऑल द टॉप 7 सिटीज में कुछ 9% सेल्स हमने देखा कि डाउन हुई हैं विद लास्ट ईयर, अगर उसे कंपेयर करें। सो 9% मुझे लगता है एक ओवरऑल सिनेरियो में जो एक 4-5 साल से चला आ रहा था इज इज नॉट अ वेरी, मतलब काफी बड़ा धक्का नहीं है या कोई नेगेटिविटी नहीं है। मुझे लगता है इतना टाइम तो लेना ही चाहिए, जबकि मुझे लगता है 9% काफी हेल्दी हेल्दी पॉज में उसे बोलूंगा कि यहाँ पर एक जब आप बहुत भाग रहे हैं तो थोड़ा सा आप इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, रेट्रोस्पेक्ट करते हैं, आप थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और फिर उसके से वापस एक प्लानिंग होती है। तो मुझे लगता है वो ये जो लास्ट क्वार्टर निकला है उसमें मोस्टली ये हुआ, काफी जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, जो डेवलपर्स चाहते हैं कि एक मार्केट का मोमेंटम जो बना हुआ है वो बना रहे, तो काफी चीजें उसमें हुई हैं इन टर्म्स ऑफ मतलब प्राइसिंग को लेके ले लीजिए या कॉन्फ़िगरेशन को ले लीजिए या फ्लैट्स की साइजेस को लेके ले लीजिए, काफी चीजें में लोगों ने रीइन्वेंट किया है सो दैट मार्केट का जो मोमेंटम बना रहे, क्योंकि प्राइसेस डेफिनेटली काफी बड़े हैं विद अगर आप कंपेयर करें लोगों की इनकम के हिसाब से। सो इसके चलते हुए आई थिंक ये एक सब एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ शॉकर था सबको, सब उसके लिए प्रिपेयर भी थे। तो मुझे लगता है वो एक फेज अभी निकल गया है, जैसे आपने बोला फेस्टिव सीजन था, दिवाली था। तो मैं कहूँगा अक्टूबर के महीने में एक्चुअली थोड़ा सा गहमा-गहमी वापस लौटी है, साइट विजिट्स हुए हैं, दशहरा के अराउंड काफ़ी लोगों ने खरीदा भी है, तो जिसके सही रिजल्ट अपने को दिसंबर तक आएँगे। लेकिन दिवाली के आस-पास तो लोग थोड़ा फेस्टिविटीज़ में ही इन्वॉल्व थे, तो एक तरह से आप देखें तो 15 अक्टूबर के बाद तो एक तरह से टिल 30th अक्टूबर सभी दिवाली में ही इन्वॉल्व थे। तो मुझे लगता है रियल पिक्चर जो आएगी वो अब नवंबर और दिसंबर के महीने में आएगी, व्हिच इज पॉजिटिव। जितना भी हम लोगों की डेवलपर से बात हो रही है तो काफी पॉजिटिव है कि अच्छा साइट विजिट हुआ है, अच्छा कन्वर्जन के चांसेस है। तो मुझे लगता है कि जो एक पॉज था वो यहाँ से अब यहाँ से रिकवरी शुरू होगा और मार्केट काफी पॉजिटिव है। उसके मेरे 2 रीजन हैं बताने की इसमें, क्योंकि आपसे मेरे से हम दोनों हम हमारे जैसे लोग मार्केट की पल्स पे ध्यान रखते हैं, लेकिन डेवलपर जो रियल इन्वेस्टमेंट करते हैं एक लैंड में, अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोन्स लेते हैं बैंक से। तो अगर मैं डेवलपर्स की बात करूं तो एक लैंड बाइंग बहुत ही स्ट्रांग हुई है पिछले 6 महीनों में, आप उसे ले सकते हैं। वेदर वो पूना हो, मुंबई एमएमआर रीजन हो, एनसीआर हो, बैंगलोर हो, हैदराबाद हो, मतलब लैंड लेने की एक तरीके से काफी होड़ रही है सारे कॉर्पोरेट बड़े-बड़े डेवलपर्स के बीच में भी, और जो छोटे पार्टनर्स हैं वो छोटे डेवलपर बी कैट सी डेवलपर्स ने भी बाय किए हैं या जॉइंट वेंचर्स में गए हैं। तो मुझे लगता है कि वो काफी पॉजिटिव है फ्यूचर को लेके, आने वाले महीनों को लेके, आने वाले साल को लेके। तो मुझे लगता है यहाँ से मार्केट के इंप्रूव होने के काफी चांसेस हैं।
चलिए जी, तो यहाँ से मार्केट काफ़ी कुछ इम्प्रूव हो सकता है, कुछ चेंजेस ज़रूर देखने को मिले इस फेस्टिव सीजन में। क्या एक बड़ा टर्न अराउंड होगा आगे हमको समझ में आएगा, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीज़ें अब बदलती हुई दिखाई देंगी और आगे चलते हुए उस पर नज़र हम ज़रूर रखेंगे। चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू कर देते हैं। हमारे पास एक पहला ईमेल जो है वो है मिस्टर सुदेश कान्हेरे का, और यह है पुणे से। प्रोजेक्ट है नंदन प्रॉस्पेरा गोल्ड, लोकेशन है बालेवाड़ी और साइज है 3 BHK। 2 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर है, या प्राइस पॉइंट मैं आपको कह दूं। रीसेल में ये प्रोजेक्ट ले रहे हैं और इस पर ये राय चाहते हैं। पहला कि प्रोजेक्ट कैसा है, इलाके का आउटलुक कैसा है, और अगर मान लीजिए कि सब कुछ अच्छा नहीं है या कुछ ऐसी बात है तो कोई और विकल्प इसके अगेंस्ट में हो सकता है क्या, ये सब कुछ जानना चाहते हैं। तो असलम सर, क्या राय रहेगी इसके लिए? बालेवाड़ी में स्थित है ये प्रोजेक्ट और नंदन प्रॉस्पेरा गोल्ड ये नाम है। देखिए, नंदन प्रॉस्पेरा एक काफी अच्छा प्रोजेक्ट है बालेवाड़ी में। एक्चुअली वो बालेवाड़ी का जब एक मोमेंटम शुरू हुआ था पूना में, पूना वेस्ट पार्ट ऑफ द पूना में आता है, और पूना में दो एरिया जो सबसे अच्छा करते हैं वो ईस्ट और वेस्ट हैं। तो ये बालेवाड़ी वेस्ट पूना में आता है, और इसकी कनेक्टिविटी विद एक्सप्रेसवे मुंबई के लिए, या हिंजेवाड़ी जो अपना एक आईटी हब है, या विद इन बानेर, वाकड़, बालेवाड़ी और जो भी रेसिडेंशियल एरियाज हैं, और वहाँ कमर्शियल भी अभी काफी आ रहा है ताथावड़े जैसे एरियाज में। सो बालेवाड़ी में ये वो प्रोजेक्ट है जो उस टाइम स्टार्ट हुआ था जब बालेवाड़ी एक कह सकते हैं कि अपसाइड की तरफ चलना शुरू हुआ था। तो जिन लोगों ने उस टाइम खरीदा था, जैसे ये बोल ही रहे हैं कि इनका 2 करोड़ का कुछ आसपास बजट है, उसके आसपास इनको मिल रहा है। तो आई थिंक उस टाइम मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, 5-6 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो आई थिंक उस टाइम प्राइजेस 1 करोड़ प्लस समथिंग थे। तो आप देखिए कि इस तरह से इसका प्रोग्रेस हुआ है। जिन लोगों ने उस टाइम लिए थे उनके इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट डबल हो गया है। जो लोग रह रहे हैं वहां पे वो डेफिनेटली काफी खुश होंगे। प्लस वहाँ रेंटल इनकम भी काफी अच्छी लोगों को मिलती है, जो कि एवरेज अराउंड 3.5-4% के आसपास है अभी। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा अगर इन्होंने इसको जीरो डाउन कर लिया है बालेवाड़ी में, क्योंकि रीसेल में ही आपको ये 2 करोड़ में ऑल इंक्लूसिव मेरे ख्याल से मिल रहा होगा। क्योंकि अभी जो नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं वो अभी और काफी महंगे हो गए हैं। जैसे अभी नया प्रोजेक्ट एएनपी ग्रुप ने लॉन्च किया है, जो कि अराउंड 12,000 प्लस है। लोढ़ा ने वहाँ पे पैन कार्ड क्लब में एक लॉन्च किया है, वो भी अराउंड 11,000 12,000 है, जिसका आपका बजट आई थिंक जो जो कॉन्फ़िगरेशन आप ले रहे हैं वो 2 करोड़ प्लस 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 जाएगा, मतलब 2.5 प्लस चला जाएगा। कस्तूरी डेवलपर्स हैं जो नए प्रोजेक्ट उन्होंने जुपिटर हॉस्पिटल के आसपास डाले हैं। सो ओवरऑल बालेवाड़ी, बानेर, ये जो एरियाज हैं ये काफी सॉट आफ्टर हैं। बहुत लोग उस एरिया में लेने चाहते हैं क्योंकि उनकी कनेक्टिविटी, चाहे वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से हो, चाहे हॉस्पिटल, स्कूल्स, या फिर उसका आपका जो वर्क प्लेस है उससे कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। तो मुझे लगता है ये आपका अच्छा चॉइस है। नंदन प्रॉस्पेरा बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना था, काफी क्लीन दिखता है, उसकी जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी है, और उसका लोकेशन तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है कि आप अगर नंदन प्रॉस्पेरा को भी जीरो डाउन किया है तो आप प्लीज जा सकते हैं। इसके अलावा सेम बजट में अगर आप रीसेल में जाएंगे तो डेफिनेटली और अच्छे ऑप्शन भी मिल सकते हैं, लेकिन नंदन प्रॉस्पेरा वन ऑफ द बेस्ट है। चलिए जी, तो अगर वन ऑफ द बेस्ट है, चीज़ें अच्छी हैं, लोकेशन अच्छी है, प्राइस पॉइंट अच्छा है, तो असलम जी की तरफ से यहाँ पर इसको एक गो अहेड है। आप इसके लिए सोच सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बाकी डिटेल्स उन्होंने आपको समझा ही दिया है, आउटलुक वगैरह जो आप जानना चाहते थे कि वो कैसा है। राइट, आज ईमेल्स काफ़ी हैं, तो एक और ईमेल चंद्रशेखर साहब का है, और ये है जयपुर के महिंद्रा SEZ के बारे में पूछना चाहते हैं कि इसका भविष्य कैसा है, और एक कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का उनका मन है। तो वंस अपॉन अ टाइम असलम साहब, हमने जयपुर की काफ़ी बातें की और उसमें ये महिंद्रा का जो SEZ है इसकी भी काफ़ी बातचीत आती थी। अब यहाँ पर सवाल है कि वहाँ पर एक कमर्शियल प्रॉपर्टी, बहुत डिटेल उन्होंने नहीं लिखी है चंद्रशेखर जी ने, बट वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वहाँ पर एक कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर। तो हमने जो बातचीत का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो आई थिंक 1 दशक से ज़्यादा पुरानी बातचीत है, जब हम बहुत बात किया करते थे इस एरिया की। लेकिन अब करीब 10 साल बाद प्रोस्पेक्ट कैसे हैं? नहीं नहीं, आपने ठीक कहा विपिन जी। आप और मैं काफी पॉजिटिव रहे हैं हमेशा से महिंद्रा SEZ पे, और एक्चुअली जो एरिया, जो लोकेशन थी, और मैं काफी लोगों से, किसी से बात तो नहीं हुआ है, लेकिन आई थिंक 10-11 साल पहले जब हम इस पर बात करते थे, जिन्होंने इन्वेस्ट किया तो वो डेफिनेटली काफी खुश होंगे अपने इन्वेस्टमेंट से। क्योंकि ओवरऑल जैसा NCR, जयपुर वगैरह का जो रियल एस्टेट में
प्रोग्रेस हुआ है या वो जो तेजी आई है, उसका फायदा सभी को हुआ है। तो आई थिंक एक बहुत अच्छे प्राइस में लोगों ने एंटर किया होगा और वो उसके अब बेनिफिट्स रीप कर रहे होंगे। महिंद्रा एसईजेड, जैसे हम जानते हैं, अराउंड 3000 एकड़ का प्रोजेक्ट है, between is a PPP project between Mahindra Group and Rajasthan Industrial Development Investment Corporation, उनके बीच में है। काफी प्लानिंग से उसमें काम हुआ है, शुरू से ही डिवाइड किया गया है उसे बिटवीन एसईजेड और आई थिंक एक डोमेस्टिक टैरिफ का एक एरिया है और फिर अराउंड 500 एकर्स उन्होंने रेसी के लिए रखा है। तीनों ही जो सेक्टर्स हैं, तीनों में अच्छा इन्वेस्टमेंट, अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि एसईजेड काफी वहाँ एक्चुअली बहुत अच्छी तरीके से विद प्लान के साथ आए हैं और वहाँ पे आपको देखिए तो टैक्स का जो आपको इंपोर्ट ड्यूटी जीरो है, आपका जीएसटी ऑलमोस्ट जीरो है। मैन्युफैक्चरिंग हब या आईटी वगैरह के लिए काफी अच्छी जगह है और काफी बड़े-बड़े नाम हैं वहाँ पे, जैसे इन्फोसिस, विप्रो, डॉयचे बैंक, मेटलाइफ एंड ऑल। तो सभी बड़े-बड़े जो वहाँ पे प्लेयर्स हैं वो ऑलरेडी हैं। तो मुझे लगता है जो आपका डिसीजन है या आप ऐसा सोच रहे हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी लेने के लिए, तो वो एक बहुत अच्छा डिसीजन रहेगा। वो फ्यूचर काफी ब्राइट है। मुंबई दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे आता है, एनएच 48 पे। कनेक्टिविटी आज की डेट में काफी काफी इंप्रूव हो गई है अदर पार्ट्स ऑफ जयपुर या कनेक्टिविटी टू दिल्ली या अजमेर वगैरह के लिए। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा डिसीजन होगा आपका। डेफिनेटली जैसे आपने डिटेल नहीं दी है कि आप किस सेक्टर में लेना चाहते हैं, लेकिन अगर आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी लेने का वहां सोचा है तो ये एक अच्छा टाइम है, क्योंकि अभी चीजें काफी इंप्रूव और डेवलप हो चुकी हैं वहां। जी चलिए, तो चीजें काफी बदल गई एक दशक के अंदर। अब फिर से उस एरिया में रौनक है, उसके इर्द गिर्द की प्रॉपर्टी, उस पर भी किसी दिन और डिटेल में बातचीत करेंगे। लेकिन जयपुर में फिर से एक हलचल है और महिंद्रा एसईजेड के लिए जो आपका सवाल, अब वहां पर एक सेंस बनता है कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का, जहां पर आगे आप अच्छा स्कोप देख सकते हैं। और इसी के साथ हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक यहां पर, लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले आपको याद दिला दें कि आप अपने सवाल हमें ईमेल पे तो भेजते ही हैं, pg@moneycontrol.com जरूर भेजिए। और साथ में हमने आपको एक और आसान विकल्प दे दिया था, तो जस्ट अ रिमाइंडर 7045220000। जी हाँ जनाब, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो जिन्हें मेल में थोड़ी परेशानी है या लगता है कि लंबा प्रोसेस है, तो व्हाट्सएप पर भी सवाल भेजा जा सकता है और इसमें आपका फ़ोन नंबर तो डायरेक्टली हमारे पास आ ही जाएगा। तो 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर भी अब आप आसानी से अपने सवाल भेज सकते हैं। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रखेंगे। वेलकम बैक सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। इनफैक्ट आज हम दे रहे हैं आपके ईमेल्स के जवाब, क्योंकि आज ढेर सारे ईमेल जमा हुए हैं और कॉलर्स थोड़े से आज नदारद हैं, लेकिन ईमेल्स का भी अपना आनंद है। और असलम साहब हमारे साथ बने हुए हैं, काफ़ी डिटेल से सवाल है सर। तो आपको एक और सवाल मैं लेता हूं यहाँ पर। ये है असमित शाह साहब का और ये आया है मुंबई से। अब आप सुझाव चाहते हैं कि आपको मीरा रोड में एक घर खरीदना है, 2 BHK आप देख रहे हैं और एक घर आपने देख भी लिया, इनफैक्ट वो है रेडी पोजीशन है और 1.25 करोड़ उसका प्राइसिंग बैठ रहा है। इसके अलावा आप कुछ और विकल्प भी देख रहे हैं, अच्छे बिल्डर के प्रोजेक्ट आप जिसमें बेसिक और मॉडर्न दोनों तरह की सुविधाएं हों। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फ्रिल वाला प्रोजेक्ट तो नहीं, लेकिन फिर भी मिनिमम बेसिक सुविधाएं वाला और मॉडर्न प्रोजेक्ट आपको चाहिए। फिलहाल किराए के घर में रह रहे हैं और ऐसा रेडी टू मूव प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हैं जिसमें किराया और ईएमआई दोनों साथ में ना देना पड़े, रीसेल के फ्लैट्स भी चलेंगे। तो काफ़ी सारी आई थिंक इन्होंने शर्तें रख दी हैं कि कैसा चाहिए, मॉडर्न भी चाहिए, बेसिक सुविधाओं वाला चाहिए लेकिन मॉडर्न हो, किराया ईएमआई दोनों एक साथ ना चले, रीसेल भी चलेगा। तो क्या ऑप्शंस इन्हें दिए जा सकते हैं असलम जी? नहीं सर, बिल्कुल ठीक है सर, इन्वेस्टमेंट है। मीरा रोड में आप सोचिए पिछले 10 साल 12 साल पहले आप 1 करोड़ 25 लाख कहाँ आप सोचते थे कि मीरा रोड में आपको घर लेना पड़ेगा इस प्राइस में। लेकिन ठीक है सर, अभी इम्प्रूवमेंट हो गया है। जिस तरह से पूरा मुंबई इस टाइम अपसाइड की तरफ है और जितना हर जगह से रेट बढ़ते जा रहे हैं, तो आई थिंक 1 करोड़ 25 लाख इज नॉट, मतलब इतना सरप्राइजिंग नहीं है। और अभी मीरा रोड वो भी नहीं रहा है कि आपको अगर ट्रैवल करना है तो सिर्फ रोड है या फिर आपको मीरा रोड में लोकल ट्रेन से ही जाना है। मेट्रो आई थिंक पहुंच गई है, मुझे लगता है विद इन अ मंथ और 2 उसका स्टार्ट भी हो जाएगी, तो एक बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी और आई थिंक उससे पूरे ओवरऑल एरिया में काफी फायदा होगा जो लोग वहां रहते हैं। तो आई थिंक इनका कहना बिल्कुल ठीक है कि अगर इनको लेना है
तो वहाँ पे रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट्स में लें, जो कि अभी काफ़ी अच्छे वहाँ बन रहे हैं और अच्छे-अच्छे डेवलपर्स हैं। अगर रेडी टू मूव नहीं होता इनका तो अभी प्रेस्टीज ने वहाँ पे लॉन्च किया है काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट और इनके बजट में शायद 2 बीएचके वहाँ आ सकता था। और दूसरा आई थिंक सनटेक ग्रुप ने भी लॉन्च किया है, वो भी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर आपको मीन्स अगर आपको रहना है मीरा रोड में तो मीरा रोड ईस्ट ही ज़्यादा प्रोमिनेंट रहता है, सब लोग वहीं प्रेफ़र करते हैं और अच्छे प्रोजेक्ट्स वगैरह प्लस कनेक्टिविटी प्लस सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा डेवलप हुआ है। मीरा रोड एक्चुअली पूरी कायाकल्प ही हो गया है, अभी मैं रिसेंटली वहाँ गया था तो मैं भी काफ़ी इम्प्रेस्ड था ओवरऑल डेवलपमेंट से। सो रही बात आपकी जहाँ पे आपको रेंट भी नहीं पे करना है, तो उसका यही एक इलाज है कि आप रेडी टू मूव इन में जाएँ। तो कुछ प्रोजेक्ट के नाम हैं जो आप वहाँ देख सकते हैं, जो कि वहाँ के मोस्टली लोकल प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन एक आध डेवलपर का जो एक रेपुटेड डेवलपर है उनका भी है, जो नेशनल डेवलपर हैं जैसे कल्पतरू, उनका कल्पतरू सृष्टि करके एक प्रोजेक्ट है। फिर आपका जेपी नॉर्थ है, एक सृष्टि नमा है, आपका राजश्री शाश्वत है और एक चेढ़ा अविग्ना है। इनके ये प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ वो रेडी टू मूव इन आपको मिल सकते हैं। ये मेरे कुछ नाम जो मैंने आपको बोले हैं, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी वहाँ प्रोजेक्ट्स हैं और अभी जो सुविधाएँ आप देख रहे हैं जिस तरह की आपके दिमाग में है, उस तरह के काफ़ी प्रोजेक्ट्स मीरा रोड में बने हैं और आपको डेफ़िनेटली मिल जाएगा। तो मुझे लगता है अगर ये मैंने आपको जो प्रोजेक्ट के नाम बोले हैं, ये आप अपने एंड पे खुद देख सकते हैं और अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी और देखने हैं, तो रेडी टू मूव इन या रीसेल में भी आपको अच्छे प्रोजेक्ट मिल जाएँगे। एक अच्छे कंसल्टेंट की आप अगर सहायता लेंगे, तो मुझे लगता है वो आपको इस अच्छे-अच्छे और भी प्रोजेक्ट दिखा सकता है। लेकिन आई थिंक जो आपके दिमाग में एक आइडिया है किस तरह के आपको प्रोजेक्ट लेना है, वो डेफ़िनेटली मीरा रोड में आपको मिल जाएगा आपके बजट के अंदर। चलिए जी, तो ढेर सारे ऑप्शंस दे दिए यहाँ पर असलम जी ने और बता भी दिया। वाकई मीरा रोड में आज से 10-15 साल पहले की बात करें तो 1.25 करोड़ के बजट में तो शायद कुछ अवेलेबल ही नहीं था और अब देखिए भाव कहाँ पहुँच चुके हैं कि एक 2 बीएचके के लिए आपको 1.25 करोड़ रुपए लग रहा है। और अब तो असलम जी, अब तो कनेक्टिविटी की भी बात करूँ तो वो जो मेट्रो है उसकी भी सुविधा मिलने जा रही है। जो टोल नाका है वो भी अब वैसे तो टेक्निकली बंद कर दिया गया है, लेकिन वो स्ट्रक्चर भी शायद तोड़ के हटा के उसको आगे कर रहे हैं जिन गाड़ियों पे लगता है उनके लिए भी, ताकि वो आना जाना एकदम सुगम हो जाए, टू बिकम इट अ पार्ट ऑफ मुंबई। जैसे आप बोरीवली तक जाते हैं वैसे ही आप आसानी से मीरा रोड पहुंचे। तो आई थिंक उसके बाद यहाँ हम थोड़ी और हलचल देखेंगे। जितना ये तो रूल है रियल एस्टेट का कि जो आपकी कनेक्टिविटी या जो जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ डेवलप होगा, वहाँ से आपके प्राइसिंग और भी बढ़ते रहेंगे। तो ये 1 करोड़ 25 लाख मुझे लगता है, आज आप और मैं बात कर रहे हैं कि ये प्राइस यहाँ तक पहुँच गया है। लेकिन अभी-अभी अगर हम 3-4 साल बाद या 5 साल बाद बात करेंगे, तो ये प्राइसेज़ यहाँ से आगे बढ़ने के ही पूरे चांसेज़ हैं, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक बहुत डेडिकेटेडली इस चीज़ पे काम कर रही है कि मेट्रो कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी और सुविधा किसी भी जगह पहुंचने के लिए डिफरेंट डिफरेंट उनके जो इनिशिएटिव्स हैं, आई थिंक वो सब उसमें मुझे लगता है आगे प्राइड और फ्यूचर ब्राइट ही दिखता है हर एरिया का, जिसमें मेरा रोड भी पार्ट है। तो क्विकली एक और ईमेल ले लेते हैं, थोड़ा समय और बाकी है। जिगर शाह साहब का है, भेजा इंदौर से, लेकिन सवाल है पुणे के ऊपर। प्रिस्टाइन गोल्ड प्रोजेक्ट आपने देखा है, लोकेशन है बाणेर पाषाण लिंक रोड और बड़ा साइज है, 2000 स्क्वायर फीट के आसपास का है। कीमत भी ज्यादा होगी, डेफिनेटली 3.5 करोड़ के आसपास जा रही है। 2026 का पोजीशन है। तो ये तो एक प्रोजेक्ट है जो उन्होंने देखा है। असलम जी, सवाल इनका है कि इंदौर से शिफ्ट हो रहे हैं पुणे, बहुत ज्यादा शहर की इन्हें जानकारी है नहीं, किसी ने बताया होगा तो एक प्रोजेक्ट इनकी समझ में आया, लेकिन कुछ और अच्छे ऑप्शंस चाहते हो तो आई थिंक इनके पास बहुत अच्छा एक बजट है। क्या और इन्हें सलाह दे सकते हैं? सर ये पूना में देख रहे हैं प्रोजेक्ट? हाँ जी, पुणे में ही देख रहे हैं। और जो एक प्रोजेक्ट इन्होंने भेजा भी है और वो है प्रिस्टीन गोल्ड, बाणेर में है, पाषाण लिंक रोड पर। सर बजट कुछ आइडिया इनका? 3.5 करोड़ रुपए ये कह रहे हैं कि इसका प्राइस इन्हें कोट किया गया, 2000 स्क्वायर फीट का ये है और 2026 तक इनको पोजीशन मिल सकता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर मैं कुछ और ज्यादा जानता नहीं पुणे के बारे में, तो कुछ और भी अच्छा अगर ऑप्शन हो इस प्राइस रेंज में तो बता दीजिए। आई थिंक विपिन जी, प्रिस्टीन गोल्ड काफी अच्छा प्रोजेक्ट है जो आइडेंटिफाई किया है, उसके लिए मेरे पास कोई नेगेटिव नहीं है। मैं इनफैक्ट काफी पॉजिटिव हूँ एज अ ग्रुप पे, काफी रेपुटेड ग्रुप है, कुछ मोर देन 30 इयर्स से पूना में काम कर रहे हैं और काफी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, इंक्लूडिंग रेसिडेंशियल, कमर्शियल, प्लॉटिंग एंड ऑल।
सो अच्छा, उनका मैनेजमेंट भी अच्छा है, लोग अच्छे हैं। हमेशा से प्रोजेक्ट्स डिलीवरी ऑन टाइम रही है एंड मिड सेगमेंट से हाई एंड सारे प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो वेरी वेल ग्लूड टू कि लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है और उनके बजट में क्या डिलीवर करना है। तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छे लोग हैं जिनके साथ अगर उनको पसंद आया है प्रोजेक्ट, उन्होंने देखा है, तो डेफ़िनेटली जाना चाहिए। साथ-साथ अगर लोकेशन की बात करें तो बानेर पाषाण लिंक रोड अपने आप में एक अच्छा लोकेशन है। ये अगेन थोड़ा-सा ऑफ बानेर है। अभी हमने थोड़ी देर पहले दूसरे सवाल में बानेर के लिए बात किया था। तो बानेर में प्राइसेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि काफ़ी सॉट आफ्टर है और काफ़ी वहाँ पे जो इकोनॉमिक ड्राइवर्स हैं उसके चलते हुए बानेर काफ़ी एकदम हॉटस्पॉट है। तो ये जो एरियाज़ जो आस-पास के हैं, जो बानेर में ना होके बानेर से लेट्स से 10 मिनट्स या 15 मिनट्स की दूरी पे हैं या 5 मिनट्स के ड्राइव की दूरी पे हैं, उन उसी में से ये बानेर पाषाण लिंक रोड आता है और उसपे एक्चुअली उसकी एक अपनी अलग ब्यूटी है क्योंकि काफ़ी ग्रीनरी है। अगर आप कोई ग्रीनरी देखना चाहता है, तो उसको ग्रीनरी काफ़ी वहाँ देखने को मिल सकती है, तो एक अच्छा प्रोजेक्ट है वो। तो मुझे लगता है बानेर पाषाण विद इन योर बजट एंड लोकेशन प्लस द डेवलपर उसमें सब मेरी तरफ से गो अहेड है। लेकिन फिर भी अगर आपको और ऑप्शंस देखने हैं, तो मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी बोला है इसी शो में कि पैन कार्ड क्लब पे लोढ़ा के प्रोजेक्ट्स हैं, एएनपी के प्रोजेक्ट्स आए हैं, आपके बालेवाड़ी में प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आपको बानेर के आस-पास ही रहना है, आप वाकड़ में देख सकते हैं। तो विद इन योर बजट ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे आप थोड़ा-सा रेकी कर सकते हैं, ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं। एक अच्छे कंसल्टेंट की सहायता लीजिए और आई थिंक वो आपको पूरा एरिया घुमा देगा क्योंकि आप नए हैं। तो मुझे लगता है वैसे मेरा प्रिस्टीन गोल्ड के लेके बिल्कुल मेरा थम्स अप है। लेकिन अगर आपको फिर भी देखना है तो आप इन सब एरियाज़ में देख सकते हैं। राइट, तो प्रिस्टीन गोल्ड के साथ देयर इज नो इशू। इफ यू लाइक इट, आपको पसंद आया तो आप आगे बढ़ सकते हैं। कुछ एक प्रोजेक्ट के नाम और लिए यहाँ पे असलम साहब ने, आप उन्हें भी देख सकते हैं। और इनफैक्ट अगर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है तो एक प्रोफेशनल हेल्प भी अगर ले ली जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। चूंकि आप शहर को बहुत अच्छी तरह अभी जानते नहीं हैं, हो सकता है आपको लगे कि अब कोई और इलाका या कुछ और विकल्प भी मेरे लिए अच्छे हो सकते हैं। एंड आई होप इसके साथ हमने एटलीस्ट आपकी जो शुरुआती मदद है वो ज़रूर कर दी है। फिर भी अगर आपके मन में कभी और कोई सवाल आए, कोई और चीज़ आप पूछना चाहते हैं आगे बढ़ने के बाद, यू आर ऑलवेज वेलकम। और इसी के साथ वक्त हो गया है इस हफ्ते के लिए आपसे इजाज़त लेने का। लेकिन जाने से पहले असलम जी, हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और एक लेटेस्ट अपडेट भी ताज़ा मार्केट की बारे में हमें दिया, ताकि यहाँ से एक पूरे फेस्टिव सीजन की अंडरस्टैंडिंग हमारे दर्शकों के लिए भी बनती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में शामिल होने के लिए और सभी दर्शकों का भी शुक्रिया। और जनाब, आपके लिए जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा, ब्रेक में भी बताया, तो 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अपने सवाल भेजने का एक और आसान और सुगम तरीका, जो लोग मेल के साथ कंफर्टेबल है, pg@moneycontrol.com पर अपना मेल हमें भेज दें। बहुत डिटेल जो भी डाल सकते हैं वो डालें। और हाँ, मेल जो कर रहे हो अपना फ़ोन नंबर भी हमें ज़रूर दे दें, ताकि कोई और सवाल हमारे मन में हो आपसे पूछने के लिए, ताकि आपको एक बेहतर जवाब मिल पाए, हम आपसे जान लेंगे। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। नमस्कार।